नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कहते हैं कि राजनीति में न कोई अस्थाई दोस्त होता है और न ही अस्थाई दुश्मन। साथ में ये भी मानते हैं कि सियासत में 2 और 2 4 नहीं होता। इसके क्या मायने हैं कि कभी भी किसी भी इशू पे जो गठबंधन बनता है अलगाव हो सकता है या उसमें दरार पड़ सकती है। आज ही देखिए, इत्तेफाक की बात है कि बीजेपी के नेता नितिन गडकरी का बयान आया कि ये जो गठबंधन की सरकार बनी है महाराष्ट्र में, वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। अब वो विरोधी दल में हैं तो ये बात तो बोलेंगे, लेकिन आज ही इत्तेफाक की बात है कि ऐसी खबर आ गई जहाँ पे कि लग रहा है कि शिवसेना बीजेपी के साथ आ रही है। शिवसेना ने ऐलान भी कर दिया। जानते हैं माजरा क्या है? माजरा ये है कि सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों साथ में तो आ गए, लेकिन शिवसेना के हिंदुत्व का क्या होगा? तो सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने क्लियर किया कि हिंदुत्व हमारा एजेंडा था, है और रहेगा। लेकिन अब परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि नागरिकता संशोधन बिल जो आ रहा है, जिसको कैबिनेट ने आज मंजूरी दी है, इस पर शिवसेना का क्या रुख होगा? स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि धर्म के आधार पर जो है आप भेदभाव नहीं कर सकते। भारतीय संविधान की आत्मा की दुहाई दी जा रही है और वास्तव में भारतीय संविधान में ऐसा है कि आप धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में जो फेरबदल होने जा रहा है, उसमें धर्म के आधार पे ऐसा होने जा रहा है। हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी सबको जो है 3 पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले को भारतीय नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उसमें मुस्लिम शामिल नहीं होंगे। इसी वजह से इसका विरोध हो रहा है। ऐसे में ये लाख टके का सवाल था कि शिवसेना का स्टैंड क्या होगा। शिवसेना वास्तव में फंस गई थी। अभी तो 4 दिन बने हुए सरकार हुई है। 4 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने सीएम पद की शपथ ली है। क्या करते? एनसीपी और कांग्रेस हो सकता है कि विरोधी खेमे में हो, क्या सकता है विरोधी खेमे में खड़े हैं। लेकिन शिवसेना के नेता संजय राउत का बयान आया है कि इस मामले में हम इस बिल का समर्थन करेंगे। अभी बीजेपी की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राज्यसभा का जो गणित है, उस गणित में बीजेपी कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर के फंसती हुई सी दिख रही है। लोकसभा में उसका प्रचंड बहुमत है, बिल आसानी से पारित हो जाएगा। अगले हफ्ते बिल आ रहा है, राज्यसभा में जाकर के अटक सकता है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने और एनडीए ने 370 पारित कराया था, वही रणनीति इस मामले में भी अपनाई जाने वाली है। दिक्कत बीजेपी को सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के पार्टियों से आ रही है। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए बीजेपी ने ये तोड़ निकाला है कि वहाँ पे जिन 7 राज्यों के लिए जो अलग अलग व्यवस्था है लोकल्स को तरजीह देने की और परमिट सिस्टम की, उसको हम जारी रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नाराज़ नहीं करेंगे। ऐसे में बहुत सारे दलों का सपोर्ट उसे मिल सकता है। तो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि जो संजय राउत हैं, उन्होंने तो कह दिया कि हमारा रुख हमेशा घुसपैठियों के खिलाफ रहा है। मुंबई में हमने बांग्लादेशियों से सामना किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा पे हम हमेशा किसी भी सरकार के साथ हैं। मीनिंग देयर बाय कि मोदी सरकार के इस मामले में हम साथ हैं। अब ये है कि राज्यसभा का जरा गणित देखते हैं कि राज्यसभा में क्या क्या है और किसका क्या स्टेटस है। तो उस पर जब हम नज़र डालते हैं तो बीजेपी वहाँ पे थोड़ी कमज़ोर दिख रही है। राज्यसभा में बीजेपी में के 81 सांसद है, अकाली दल के 3 हैं, शिवसेना के भी 3 है। शिवसेना अब इनके साथ नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के 1 है, बीजेडी के 7 हैं, जेडीयू के 6 है, एआईएडीएमके के 11 हैं। तो जो बीजेडी है और एआईएडीएमके है, ये इनको समर्थन देते रहे हैं। जो तेलंगाना की पार्टी है के चंद्रशेखर राव वाली टीआरएस, वो भी कभी कभी सपोर्ट करती है। लेकिन ये मसला मुस्लिमों का है, तो हो सकता है इस मामले में सपोर्ट करें ना करें। तो इनको 10-15 सांसदों की अभी ज़रूरत पड़ेगी यदि राज्यसभा में पारित करानी है। तो उसके मद्देनज़र यदि शिवसेना इनको सपोर्ट कर रही है तो समझिए कि 3 सांसदों का इनको सपोर्ट मिल गया। अदरवाइज कहीं से भी जोड़ेंगे तो इनकी संख्या जो है 110 से ऊपर नहीं जा रही है। और यदि 250 के हिसाब से या 245 के हिसाब से भी देखेंगे, सदस्य संख्या एग्जैक्ट देखना होगा कितना है, तो भी इनको 120-22 की तो हर हाल में ज़रूरत होगी। अब ऐसी परिस्थिति में 2 ही उपाय हो सकते हैं। एक कि जो पार्टियां खुल करके साथ नहीं देना चाहती, या तो वो अब्सेंट करें ताकि वहाँ पे जो बहुमत का आंकड़ा है वो घटे, और नहीं तो इनके पक्ष में मतदान करें। चूँकि इशू ऐसा है कि जहाँ जहाँ पे मुस्लिम जिस राज्य में हैं और उनके समर्थक हैं, वो पार्टियाँ इसमें सपोर्ट नहीं करेंगी तो फिर इनको पास कराना एक चुनौती बन जाएगा। और बीजेपी इसे एक चुनौती के रूप में ले चुकी है। ऐसे में यदि वो शिवसेना जो अब उसके गठबंधन से निकल चुकी है, शिवसेना से बातचीत करे, शिवसेना उसको सपोर्ट करे,
तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो करने जा रही है। संजय राउत ने बिना बीजेपी के समर्थन मांगे ही इसका ऐलान कर दिया है, क्योंकि उनको भी दिक्कत है कि अपने वोट बैंक को साध के रखना है। तो क्या आगे चल करके फिर साथ भी आ सकते हैं? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जब ये बनना, मुख्यमंत्री बनना तय हो गया था, उसके बाद कहा था कि मैं दिल्ली जाऊंगा और बड़े भाई से मिलूंगा। बड़े भाई मतलब उनका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको अपनी शुभकामनाएं दी थी। लेकिन अभी तो एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनी ही बनी है। रोज़ कोई ना कोई वहाँ पे छोटी मोटी गलतियाँ हो रही है और उसको लेकर के वो मुद्दा बन रहा है। चाहे शपथ ग्रहण समारोह हो, चाहे जो विधानसभा का सत्र हुआ वो, प्रोटेम स्पीकर बना वो, और अब खबर है कि जो उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे हैं, उनके भतीजे जो है मीटिंग में पहुंच गए थे, उसको लेकर के अलग विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष का काम हंगामा करना है, कैसे आप मीटिंग में जा सकते हैं, किस हैसियत से जाएंगे? तो चूंकि उद्धव ठाकरे को भी सरकार चलाने का अनुभव नहीं है और इसको बेमेल गठबंधन माना जा रहा है, इसलिए बेशक जो शरद पवार और कांग्रेस का है कि ये सरकार 5 साल तक चलेगी, 5 साल चलने के लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं। चल जाए तो ये एक आश्चर्य ही होगा। और ऐसे में फिर से यदि दोनों साथ जुड़ जाए, क्योंकि होता क्या है कि दोस्त का जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो दोस्त होता है। तो फिलहाल तो इस फंडा पे काम कर रहे हैं, लेकिन आगे चल करके जो आज दुश्मन बना है वो दोस्त बन जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में ऐसा होता है। देखते हैं अब क्या होता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।